एनर्जी जो होता है वो ऊर्जा हम लोग के शरीर में भी होता है और यांत्रिक ऊर्जा भी लगती है। जैसे हम लोग मांसपेशिया ऊर्जा लगता है, यांत्रिक ऊर्जा, बोलने में भी ऊर्जा लगता है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को कार्य करते हैं, कार्य यानी वर्क, वर्क ऑफ द एनर्जी, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी होता है। अगर आप किसी चीज को वर्क कर रहे हैं तो वर्क पे क्या लगता है? एनर्जी लगता है। ठीक है, अगर आपका वर्क लग रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। कार्य, एनर्जी यानी कि ऊर्जा अलग है और शक्ति अलग है। ठीक है, हम लोग कभी कभी शक्ति को भी ऊर्जा बोल देते हैं, लेकिन ये शक्ति अलग है। शक्ति यानी पावर। ठीक है, और कार्य यानी ऊर्जा यानी एनर्जी। समझ में आ गई ना? चालू है नहीं? कौन चालू कर दिया? तो शक्ति यानी क्या होता है? पावर। तो आपके अंदर भी पावर लगता है और मशीनों में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। अगर कोई चीज शक्ति बहुत तेजी से चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? शक्ति लगाते हैं। जैसे किसी को 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर, तो उस समय क्या लगता है? पावर नहीं लगता है। तो ये उस समय एनर्जी नहीं लगता है, उस समय शक्ति लगती है। ठीक है, धड़ाक से दौड़ेगा। गोली बंदूक में क्या लगता है? शक्ति लगता है, फटाक से मारेगा एक के बार में। ठीक है, तो स्नाइपर वाले जो होते हैं, स्नाइपर वाले लोग जो स्नाइपर मारता है उसका देखना बैरल क्या होता है? थोड़ा दूर तक होता है, लंबा होता है, ताकि गोली को सही दिशा मिल सके। ठीक है, लेकिन रिवॉल्वर में उतना ज्यादा नहीं होता है। रिवॉल्वर में पहले से शक्ति रहती है, पावर रहता है पहले से, उस पावर के हिसाब से मारता है। तो अगर मान लीजिए आपको 100 मीटर दौड़ना है ए से लेकर बी तक, तो इस समय क्या काम करेगा? पावर काम करेगा। लेकिन अगर बोलेगा कि 100 मीटर का आप क्या करिए? चक्कर लगाइए। 400 मीटर का दौड़ है, 400 मीटर का दौड़ है, क्या है? 400 मीटर का दौड़, और यहाँ से दौड़ चालू किए हो तो इस समय क्या लगेगा? एनर्जी। आप बहुत सारा एनर्जी बचा के रखोगे, तभी लास्ट में जाके एनर्जी चॉइस कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप 400 मीटर का दौड़ है, कितना दौड़ लगाना पड़ेगा 1600 मीटर के लिए? 4 ठो। 1600 मीटर का दौड़ लगाने के लिए 4 ठो दौड़। ठीक है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो 400 मीटर का एक दौड़, तो इस समय आप बहुत पावर से दौड़ोगे। 400 करके अगर बहुत पावर से दौड़ोगे तो पावर से दौड़ते समय आपका पावर क्या हो जाएगा? खत्म। एक ही राउंड जाने में, एक ही राउंड जाने में एकदम जोश से एकदम दौड़ देगा। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? 400 मीटर का अगर दौड़ कर रहे हो तो उस समय आपकी एनर्जी की जरूरत होती है। पेन 400 मीटर की दूरी 400 मीटर जो है अगर दौड़ना है, मतलब कि 1600 मीटर दौड़ना है, तो 400 मीटर करके एगो पांक रहेगा, एगो राउंड रहेगा। अगर उस राउंड में अगर आप निकल गए और किसके साथ दौड़े? पावर के साथ दौड़े, तो आपका पावर बहुत ज्यादा देरी तक काम नहीं करेगा, पावर बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन एनर्जी बचा के रखेंगे तो हम लोग जब दौड़ते थे ना, तो 3 गो राउंड एकदम भयंकर दौड़ते थे, 3 गो राउंड भयंकर। और चौथा राउंड में ना ऐसा लगता था कि बस हो गया, प्राण अब निकलने वाला है। समझ नहीं है? अब कोई 5 गो राउंड दौड़ रहा है, जैसे मान लो कि 5 किलोमीटर की दौड़ रहा है, तो 4 किलोमीटर तक एकदम भयंकर जाएगा, धीरे 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 मारते मारते अच्छा से जाएगा। 1 किलोमीटर जो वो बचा रहेगा ना, वो 1 किलोमीटर में सोचेगा कि टान के निकल जाएंगे लास्ट टाइम में। तो पहले ही तो पावर तुम खो दिया, एनर्जी खो दिया, तो उसके बाद पावर कहाँ से आएगा? एनर्जी इक्वल टू पावर। ठीक है, एनर्जी अगर खत्म तो पावर खत्म, अगर आपका पावर खत्म तो लास्ट में जाके क्या? एनर्जी खत्म। यानी कि जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा पावर। समझ आया? जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। आपके शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो आपको पावर भी लास्ट में मिल जाएगा। और लास्ट में एनर्जी खो देंगे, पहले ही एनर्जी खो देंगे, तो उसके बाद तो पावर का कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा। तो उसी तरह से सब पैर और क्या हो जाता है? जम जाता है। उसके बाद थाई वही सब दर्द करने लगेगा, कहाँ से दौड़ेंगे? समझ में आया? तो इस कारण पावर जो होता है ये शक्ति और एनर्जी में यानी कि ऊर्जा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप एक शॉर्ट डिस्टेंस को दूरी को कवर करना चाहते हैं तो उस समय आपका पावर लगता है। जैसे कोई नाव चलाता है तो उस समय मांसपेशियों में क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, मांसपेशियों में। उल्टा अगर जाएंगे तो नहीं, तो उसके बाद तो अगर एनर्जी रहेगी आपके अंदर तो कितनों दूर तक टान सकते हैं। अब कोई तैर रहा है, ठीक, तो उसमें कहाँ एनर्जी लगेगा? मांसपेशियों में एनर्जी लगेगा। अब इस मांसपेशियों यानी मस्कुलर एनर्जी, तो मस्कुलर एनर्जी जब लगती है तो उसमें पावर के साथ साथ क्या चाहिए? एनर्जी भी चाहिए। यानी कि पावर अगर आप जोर से खींच रहे हो तो उस समय आपका पावर लगेगा। अब फिर कहीं अगर छोड़ोगे तो नदी के नीचे। ठीक है, एकदम। तो इसी तरह पावर जनरेट होता है जब कभी भी हम लोग मान लो
कोई पंछी या फिर कोई आदमी जब पहली बार दौड़ता है तो बहुत तेजी से दौड़ने का कोशिश करता है या अचानक से तेजी से दौड़ जाए, तो उसमें कौन सा खर्च होता है? पावर खर्चा होता है, ना कि एनर्जी खर्चा होता है। ठीक है, तो पावर और एनर्जी पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब उसके साथ ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? जूल। ऊर्जा यानी एनर्जी को हम लोग किसमें मापते हैं? जूल में। और जूल को अगर आधा करेंगे तो अर्ग कहेंगे, अर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्ग। यानी कि जूल का अगर छोटा हिस्सा बोलेंगे तो क्या है? अर्ग है। और जूल का अर्ग का बड़ा हिस्सा कौन होता है? जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 1 जूल इक्वल टू 10 पे पावर 7, यानी कि लगभग 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ ना? हाँ नहीं, 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 1 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। ठीक है, तो 1 जूल बराबर कितना करोड़? 1 करोड़ अर्ग। यानी कि अगर आप कहीं पर 1 जूल खर्च करते हैं, यानी कि एनर्जी को किस में मापते हैं हम लोग? जूल में मापते हैं। अगर आप 1 जूल कहीं पे खर्च करते हो तो कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा? 1 करोड़ अर्ग लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, एनर्जी। और अगर आप 1 अर्ग से किस में बनाना चाहते हो? 1 अर्ग से जूल में लाना चाहते हो तो 10 पे पावर कितना? -7। कोई बड़ा से छोटा में जाना पड़ता है तो यहाँ प्लस रहता है, लेकिन छोटा से बड़ा में जाना पड़ता है तो क्या लगाना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है। तो इसमें किस में लगाएगा? जूल में आ जाएगा। ठीक है, जूल। तो एनर्जी को हम लोग किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं। ऊर्जा को मापने की शक्ति जूल। ठीक है, एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगा? जूल। और सीजीएस यूनिट अर्ग। ठीक है, याद रहेगा, अर्ग कहलाता है। तो सीजीएस क्या होता है? छोटा होता है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। और सीजीएस में सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बड़ा है, सिस्टम इंटरनेशनल में जूल मापते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी जूल को मापने की जरूरत होगी तो कितना जूल? 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग। एनर्जी क्या होता है और शक्ति क्या होता है? डिफरेंस समझ में आया? शक्ति क्या होता है? किसी शॉर्ट डिस्टेंस को बहुत जल्दी से पार कर लेना। ठीक है, उसमें पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन एनर्जी के लिए आपको एनर्जी बचा के रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि दूर तक सफर क्या कर सके? तय कर सके, दूर तक। तो बैटरी के अंदर क्या होता है? शक्ति होता है कि एनर्जी होता है? एनर्जी होता है, बहुत देरी तक चलता है, एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या मिलेगा? पावर से चलेगा वो। ठीक है, सड़क से ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, पावर और एनर्जी दोनों होता है। ठीक है, तो करंट का हिस्सा है, इलेक्ट्रिसिटी करंट का हिस्सा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे, ये छोटा सा है इसीलिए बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसमें बताएंगे। उसके साथ वो एम्पियर, वाट, वोल्टेज आ जाता है ना उसमें, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी अलग चैप्टर है। इसके बाद इसमें 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग। अगर आप किसी चीज को मतलब पावर प्रदान कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो वो पावर बहुत तेजी से, जैसे इस टीवी में भी क्या लगता है? एनर्जी लगता है। एनर्जी के साथ साथ क्या लगेगा? पावर लगेगा। इसमें पावर लगेगा तो किसका पावर? इलेक्ट्रिक का पावर। ये इलेक्ट्रिक का पावर किस में बदल देता है? प्रकाश में बदल देता है। इलेक्ट्रिक का पावर किस में बदलता है? यानी कि विद्युत जो है, इलेक्ट्रिक जो है वो किस में बदल देगा? प्रकाश में बदल देगा। तो जरूर कहीं ना कहीं प्रकाश से भी हम लोग विद्युत बना सकते हैं। प्रकाश तो चुंबक लगाया जाता है, चुंबक जितना ज्यादा देर तक जलेगा उतना ज्यादा उससे सोलर पैनल या सोलर एनर्जी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत जो होता है, इसके अंदर विद्युत आया तो विद्युत से हम लोग क्या बना सकते हैं? विद्युत से हम लोग प्रकाश बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यानी कि 3 × 10 पे पावर 8, 3 × 10 पे पावर 8, 3 × 10 पे पावर 8। तो 8 का मतलब क्या ज्यादा हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। हाँ, इस पे हम लोग मिनट में भी तो बांट रहे हैं, ये नहीं देख रहे हो? सेकेंड में बांट रहे हैं।
सेकंड में नहीं बांट रहे हैं, किलोमीटर को सेकंड में बांट रहे हैं, तो इसलिए 3 पे पावर कितना, 10 पे पावर 8, 3 इंटू 10 पे पावर 8। तो आप मिनट से सेकंड में, तो किलोमीटर से सेकंड में भी तो बदल रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 इंटू 10 पे पावर 8। ठीक है, अगर आपको विद्युत से प्रकाश बनाना है तो बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्टैंड नहीं, MC स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर। E जहाँ पे हम लोग को किसको बताता है, इलेक्ट्रिक को बताता है, एनर्जी को बताता है। E किसको बताता है, एनर्जी। E बताता है एनर्जी को कि कितना एनर्जी लगा हुआ है, और M का मतलब मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, किसी चीज का द्रव्यमान कितना है, और C का मतलब उसमें प्रकाश, करंट, कितना जोर से प्रकाश गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि किसी 2 ग्राम द्रव्यमान का, 2 ग्राम द्रव्यमान का जूल में कितना होगा, मतलब एनर्जी कितना होता है, 2 ग्राम द्रव्यमान का किसी एनर्जी का, 2 ग्राम द्रव्यमान का एनर्जी का उसका जूल में अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो E इक्वल टू कितना, MC स्क्वायर। अगर 2 kg की ऊर्जा खत्म करने के लिए जरूरत पड़ती है, 2 kg की ऊर्जा चाहिए, यानी कि मास को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। 2 kg की ऊर्जा खत्म करने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत होती है, 2 kg की ऊर्जा खत्म करने के लिए कितने एनर्जी, यानी कि एनर्जी मतलब ऊर्जा की जरूरत होती है। 2 kg की ऊर्जा खत्म करनी है तो कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो एनर्जी इक्वल टू कितना, एनर्जी इक्वल टू MC स्क्वायर। तो एनर्जी निकालना ही हम लोग को, एनर्जी M की जगह पे कितना रखेंगे 2, और C की जगह पे कितना रख देंगे, C की जगह पे C का मान कितना होता है, C का मतलब प्रकाश, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 इंटू 10 पे पावर 8, तो 3 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सॉरी 3 इंटू 10 पे पावर 8, और इसका क्या चीज, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 इंटू इधर 3 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 16, 10 पे पावर 16 आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा, 10 पे पावर 16, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 के साथ स्क्वायर तो लगा रही है, 3 इंटू 10 पे पावर यहाँ पे 16 कर दिए ना, यहाँ पे स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो टोटल अगर गुणा उना करके दिखाएं, कैलकुलेटर निकालो ना, कैलकुलेटर निकालो, देखो 2 इंटू इधर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 पे पावर 16, 9 दूना कितना हो गया 18 इंटू 10 पे पावर 16, कितना आएगा, इधर से गुणा कर दो ना, 1.8, 10 इधर देंगे ना, 10 अगर इधर लेके जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 1.8, ये 10 है ना, 10 को अगर इससे गुणा करेंगे, ठीक है, और 16 को इसमें रखेंगे, तो इसको भागा दे देते हैं, इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.8, लगभग 1.8 जूल आएगा। तो दो मान सकते हैं एनर्जी, इसको एनर्जी को हम लोग कितना रख सकते हैं 1.8 रखकर इस पे 10 पे पावर कितना लगा दो, एगो 10 इधर दे दो, मतलब एगो पॉइंट इधर दिए ना, तो ये पॉइंट में जब लाओगे तो ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा 17, एगो अगर इधर पॉइंट लगाओगे तो एगो पॉइंट घटेगा, तो ये 17 के 16 के जगह पे कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो इतना क्या होगा जूल हो जाएगा, इतने जूल से एनर्जी निकलेगा। हाँ, इतना एनर्जी खत्म होता है केवल 2 kg के लिए। ये कैसे हुआ देखो, 18 है ना, तो 18 को हम लोग अगर 10 से भागा देंगे तो 1.8 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 10 से भागा दिए तो, ठीक है, तो अगर 10 से भागा देंगे तो ये 10वां को इधर लेके जाओ तो 1.8 आ जाएगा, और 10 पे पावर कितना लग जाएगा 17, ये 16 से बढ़ के कितना हो जाएगा 17, क्योंकि एगो 10 उधर दिए थे तो एगो 10 इधर बढ़ जाएगा, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 17, ये किस में ना पाएगा जूल में ना पाएगा। ठीक है, ये 18 जो है, 18 को हम लोग को तोड़ना है, तो अगर बहुत ज़्यादा गुणा करेंगे, देखो कभी भी ऐसा संख्या होता है ना, जैसे मान लो 20 है और इस 10 पे 15 का 15 है, 10 पे पावर 15 है, तो इसको इधर दे दो तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 0, एगो 10 इधर दे दोगे तो इधर बढ़ जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, हमेशा एगो बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 पे पावर 17 जूल। ठीक है, जूल में नापेंगे, एनर्जी किस में नापाता है जूल में नापाता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 पे पावर
8। ठीक है, तो जब भी कभी भी एनर्जी को हम लोग बदलना चाहते हैं तो उस एनर्जी को बदलने के लिए चाहे 2 kg हो चाहे 5 kg हो, उस पर फॉर्मूला क्या लगता है, E = mc स्क्वायर, E = mc स्क्वायर। अब जो एनर्जी होता है, एनर्जी ये बहुत तरह की है, जैसे पेशियो, ठीक है, विद्युत एनर्जी, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, पेशीय एनर्जी काम करने वाला, मांसपेशियों में जो काम लगता है, एनर्जी लगता है, उसको विद्युत पेशीय एनर्जी कहते हैं, पेशीय ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा भी होता है, बोलने की शक्ति, आवाज, ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा बोलने का, जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो ये आवाज कहाँ जा रहा है, माइक में जा रहा है, ये माइक क्या करेगा, कहीं पे स्पीकर लगा रहेगा, कहीं पे स्पीकर लगेगा तो यहाँ से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तो हम जो बोल रहे हैं जीभ में क्या लग रहा है, पेशीय ऊर्जा, और जब बोल के यहाँ पे निकाल ले तो ट्रांसमीटर इसको क्या कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो रहा है, विद्युत ऊर्जा, इसके अंदर क्या लग रहा है, सॉरी ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, ध्वनि ऊर्जा के बाद किसमें दे दिया, स्पीकर में। ठीक है, तो स्पीकर फिर उसको क्या बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा में बदल के तुमको दे देगा वापस। यानी कि जब हम यहाँ से बोलेंगे तो पहले किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में बदला, विद्युत ऊर्जा के बाद इसी को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, इसी के अंदर ध्वनि ऊर्जा में। अगर कहीं माइक लगा है, जैसे चोंगा लगा है, चोंगा बहुत बड़ा वाला चाहिए तो डीजे वाला लगा देगा ना, तो डीजे बहुत बड़ा सा अगर लगा देगा तो उसमें क्या करेगा, जो मेरा माइक से आवाज जा रहा है वो आवाज को उसमें ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा और वो आउटपुट कर देगा, यानी कि आउट दे देगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ध्वनि ऊर्जा कहेंगे, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है उसको। ठीक है, हम जो यहाँ से कर रहे हैं ये विद्युत ऊर्जा में इसको बदला। अगर इसका कहीं माइक लगा होता, अगर तुम मोबाइल में देखोगे, जो मोबाइल में देखोगे तो वो मोबाइल में जो ऊर्जा होगी, बाहर से जो स्पीकर निकलेगा वो किस ऊर्जा से निकलेगा, विद्युत, ये ध्वनि ऊर्जा से निकलेगा बाहर, ध्वनि ऊर्जा से। ऐसे ही बादल भी गरजते हैं, उसमें क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा, लेकिन प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे पहले बिजली चमकते हुए दिखाई देता है, बाद में आवाज होता है। ठीक है, पटाखा भी फटता है तो सबसे पहले फट जाएगा, प्रकाश का वेग ज्यादा है और ध्वनि का वेग क्या है, कम है, इसलिए ध्वनि क्या होता है, थोड़ा सा धीरे सुनाई देता है। ठीक है, मतलब धीरे से लेट आता है, धीरे नहीं, वो लेट आएगा, जितना दूर रहोगे उतना लेट उसका, क्योंकि उसका कंपन बहुत ऐसे ऐसे चलता है। अब प्रकाश का कैसे चलता है, इसे, ठीक है, ये तरंगे है, वेव है इसका। ठीक है, इसीलिए कभी भी आप दूर कहीं खड़े हो और पहाड़ है कहीं पर, तो जब वहां पे टकराएगा तुम्हारी आवाज तो उधर से बहुत धीरे से आएगा और गूंजेगा पूरा हिस्सा, तो वैसे ही क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, वैसे ही विद्युत को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल सकते, जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ये कौन है, माइक्रोफोन है मेरा, ये वाला क्या है, माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन को सबसे पहले किसमें बदलेगा, ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, क्योंकि इसमें सारा स्टोर होगा। विद्युत ऊर्जा के बाद ये क्या करेगा, स्पीकर में फेंक देगा, स्पीकर में, और स्पीकर जाने के बाद कौन सी ऊर्जा में बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, तो पेशीय ऊर्जा हर जगह लगता है, अभी बताए नाव चलाने समय, ठीक है, नाव चलाने समय बहुत ज्यादा पेशीय ऊर्जा, अभी हम लिख रहे हैं तो भी क्या है, पेशीय ऊर्जा है। ठीक है, ये ऊर्जा जब तक धीरे धीरे बनता रहेगा, इसके अंदर ऊर्जा जब तक रहेगी तब तक लिखते रहेंगे बढ़िया से, जैसे ही ऊर्जा खत्म, यानी कि लिखने का शक्ति भी क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, और अचानक से इतना सारा एक के बार में लिख दिए, बहुत जल्दी जल्दी एक के बार में लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, मेरा शक्ति खत्म होगा। ठीक है, शक्ति खत्म तो ऊर्जा फिर से बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि एनर्जी बनने के लिए टाइम लगता है, और शक्ति बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मसल, हाँ, तो आप बहुत तेजी से दौड़ जाएंगे तो आपका पावर खत्म, तो उस समय क्या होगा, मसल दर्द करेगा ही। लेकिन अगर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं किसी चीज को तो उसमें आपकी एनर्जी बनी रहेगी, जितना एनर्जी आप कैलोरी लिए हुए हैं वो एनर्जी बनी रहेगी, और उस एनर्जी को वो अपने शरीर पे क्या करेगा, हीट देगा, जितना हीट मिलेगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, सुरक्षा, ये शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी दौड़ा जाता है ना तो धीरे धीरे पहले स्टार्ट किया जाता है, अचानक से नहीं एकदम जल्दी से स्टार्ट कर दिया। हाँ, कोई कोई पैदल चलता है ताकि एनर्जी थोड़ा सा गर्म हो, हीट हो, कोई चीज़ हीट होता है ना तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ला देता है, कोई चीज़ अगर हीट होता है तो एनर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसलिए बिजली के तार में हमेशा क्या रहता है, हीट रहता है, हीट के साथ साथ पावर, उसमें हमेशा विद्युत करंट जाते रहता है। ठीक है, और उसके अंदर चुंबक बनते रहता है, चुंबक बनते रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में आएगा तो उसके अंदर क्या बना हुआ है, मैग्नेट बना हुआ है, इसीलिए क्या कर लेता है, अगर रहोगे टान लेगा अपने पास,
समझा कि नहीं। उसके पास अगर रहोगे तो रेलवे वाला 25,000 वोल्ट खतरा। टच करोगे तो निकल जाएगा। तो देखो माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन या माइक, माइक्रोफोन या माइक, माइक जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को स्पीकर में, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में, और स्पीकर से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा से निकाल सकते हैं। यानी कि जो माइक है ये पहले किसको बदला इसमें, विद्युत ऊर्जा में, और किसको फेंक दिया, स्पीकर में, स्पीकर में फेंक दिया। और स्पीकर से चाहे तो हम लोग फिर से क्या निकाल सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। स्पीकर से जो निकलेगा वो क्या होगा, ध्वनि ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। और जो हम माइक में बोल रहे हैं वो कौन सा होगा, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। और स्पीकर से निकलने वाला ध्वनि ऊर्जा होता है। अब देखो मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक, मैकेनिकल, मैकेनिकल, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे ये पंखा चल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। इसके अंदर जो वोल्टेज लगता होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर देखो अभी ये नहीं मार रहा है, करंट नहीं मार रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो करंट के विभवांतर लगाए गए हैं, यानी स्ट्रेंथ लगाया हुआ है, विभवांतर, ताकि अगर कोई करंट आए, अगर कोई करंट आए तो इसके बीच में क्या लगा दिया जाए, स्विच लगा दिया जाए, और स्विच लगाने के बाद फिर से करंट दौड़ेगा। तो अभी जो करंट दौड़ रहा है इसमें, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। जैसे ही करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो स्विच क्या कर देगा, उसको गिरा देगा। उसी को मेन पावर सर्किट कहते हैं, ठीक है, MCB बॉक्स, MCB लगता है, ठीक है। तो अब ये यांत्रिक ऊर्जा में है, यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा आ रही है इसके अंदर लगने के कारण ये पंखा क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा लग रही है, ठीक है। उसी तरह AC भी काम करता है, AC, फ्रिज, ये क्या काम करता है, AC काम करता है। AC जो होता है, ऐसे मान लो AC है, ये AC है, ठीक है। AC कौन सा, 7 स्टार, हाँ कहाँ AC है, ये वाला, कौन AC, अरे गूगल से सीखा जाए, उसमें उसमें पूरा नहीं पता चलेगा। अरे चलो ठीक है, इधर देख, उतना बनाने जाएंगे तो हो ही जाएगा। देखो ये एसी से हवा निकलता है, तो ये हवा क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, हवाओं को ठंडा कर देता है। इसके अंदर से जो हवा जो जा रही है, ये बाहर की हवा क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, बाहर की हवा को अपनी ओर खींचा। यहाँ से बाहर का हवा कैसा होता है, गर्म होता है। आपके बाहर का हवा का मतलब क्या, इधर बाहर लगा दोगे ऐसे थोड़ी, अपने रूम में ना लगाओगे। तो रूम में जो गर्म हवा है, वो गर्म हवा को क्या करता है, एसी के, ये कौन सा 7 स्टार कर दिए, 7 स्टार AC नहीं रहता है, 7 स्टार वोल्टास का, ठीक है, 5 स्टार 7 स्टार दोनों भी, वोल्टास का जो भी AC है, ठीक है। तो अभी इस AC से निकलने वाला जो आपके घर में नमी जो बनी हुई है, जो हवा की नमी बनी हुई है गर्म, वो गर्म हवा को क्या करेगा, AC अपने आप खींचेगा। और ये क्या करता है, इसके अंदर एक पाइप लगा रहता है, देखना AC के अंदर पाइप लगा रहता है, और यहाँ पर एक उसका मशीन लगा रहता है, और यहाँ पर रहता है पंखा। इसके बगल में देखना, इधर बगल में पंखा लगा रहता है, ऐसे घर का बाहर लगाता है, हाँ पंखा नहीं लगा रहता है, ये घर के बाहर होता है। पंखा क्या कर लिया, पंखा लेके आएगा, पंखा पूरा इसके अंदर से जितनी भी हवाएं हैं, जो हवा गर्म है, वो गर्म हवा को क्या करेगा, यहाँ लेके जाएगा, बाहर फेंकता नहीं है वो अपनी, वो हवा खराब होती है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो उसको बचाने के लिए इसमें जो पंखा लगाया गया है, इस पंखा के अंदर से एगो और पाइप दिया रहता है, ऐसे ऐसे पाइप रहता है, ठीक है। ये पाइपवा फिर से जुड़ा होता है इसी ऑक्सीजन, इसी में हवा निकलता है, हाँ हवा जाता, इधर से जो हवा जाता है ना, इधर से जो हवा गया गर्म हवा, ठंडी हवा तो तुमको दे दिया, लेकिन जो गर्म हवा है वो इसके अंदर चला जाता है पंखा में। और ये पंखा क्या करता है, उसके रेगुलेटर करके यहाँ से हवा को फिर से इसी पाइप में भेज देता है, इस पाइप में भेज देता है। और इसमें रहता है फिरॉन गैस, कौन सा गैस, फिरॉन, ठीक है, पायरॉन गैस रहता है इसके अंदर, और ये फिरॉन पाइप रहता है, ये पाइपों के अंदर से ये जाता है, ठीक है, पाइप के अंदर से जाता है। ये पाइप फिर इससे जुड़ा होता है, यहाँ पर ये जो बना रहे ना यहाँ पर, इसी से फिर से जुड़ा होता है। फिर ये इसको जाकर फिर ठंडा हवा दे देता है, तो फिर से ठंडा हवा चलता है,
ठीक है। फ्यूरोन जो गैस होता है, फ्यूरोन गैस, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें से निकलता है, कुछ हवाओं को बाहर भेज देता है, ठीक है, जो कि पानी के रूप में गिरता है। तो ये हवाएं, तो वही तो हवा तो बाहर जो फेंक रहा है ना, जो बाहर फेंक रहा है, उसी के अंदर ये क्या लगा हुआ है, पाइप। अभी के एसी में पाइप लगा दिया हुआ है। जो तुम एसी देखी होगी वो हो सकता है कि पुराना हो, ठीक है, या फिर नया भी एसी में थोड़ा सा बाहर से हवा तो निकलेगा ही, क्योंकि सारे हवा को तो इसमें नहीं ना भेज सकता, पाइप बहुत पतला होता है। तो वही तो फ्यूरोन गैस में बदल देता है उसको। इसके अंदर फ्यूरोन गैस रहता है, फ्यूरोन गैस में फ्यूरोन पाइप में फ्यूरोन गैस रहता है। उस गैस के कारण इसके अंदर क्या कर देता है, इस गैस में हवाओं को फिर से लेके जाता है। जो भारी हवा है, भारी भरकम हवा, जो हवाओं को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, उन हवाओं को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ से एनर्जी जनरेट होया, एनर्जी जनरेट होकर वहां पे क्या लगेगा, ठंडी हवा को फेंकेगा। तो ये जो फ्यूरोन पाइप है, इस फ्यूरोन पाइप से जो हवाओं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उस कार्बन से क्या होगा, इसके अंदर से पानी निकल के बाहर आ जाता है, पानी निकलता है। क्योंकि ये फ्यूरोन जो गैस होता है ना, बहुत ही ठंडा होता है। अगर आप अपने हाथ पे रखोगे ना तो बहुत ठंडा लगेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा, बर्फ से भी ठंडा, समझा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये पानी बन के कहाँ आता है, बाहर की ओर। अब सोचोगे कि इसको पनिया को बकेट में डाल के उसके बाद नहा ले, तबीयत खराब करा देगा, समझा, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा को फिर से प्रभावित करेगा और यहाँ पे फिर से फेंक देगा। यानी कि जैसे ही एसी में आया, फिर से हवा को क्या करेगा, बाहर की ओर ठंडा कर देगा। अब पूरा रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है एकदम, समझा। इसमें सीएफसी नहीं रहता है, इसमें सीएफसी बहुत ही कम मात्रा में रहता है। ज़्यादातर ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, ये सब की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। हवा केवल ठंडा के रूप में फेंकता है, ठीक है, नमी फेंकता है, नमी। वो नमी जैसे हम लोग ठंड के मौसम में फेंकते हैं ना, मुंह से हवा जब निकलता है तो कैसा निकलता है, नमी उसमें रहता है। हम लोग के शरीर के अंदर गर्म और बाहर का टेम्परेचर कैसा, ठंडा, इसके कारण जो हवा है वो दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर लेकिन हवा नहीं दिखा देती। एशिया ऐसे ही काम करता है विद्युत ऊर्जा में, इसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करके उसी के अंदर भेज देता है, ठीक है।